नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह प्रशिक्षक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुपर 30 के बैच को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं टॉपिक ले आया हूं वो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकालने का ये होता है ए बराबर पी 1+r/n और इसका पावर होता है n इंटू टी। ठीक है। जैसे अगर आप मुझसे अब पूछेंगे कि इसका अलग अलग टर्म को कहते क्या हैं, आर को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं। ठीक है। जैसे ए के बारे में आपको पता ही होगा, ये आपका अमाउंट होता है या मिश्र धन होता है। ठीक है, ये आपका अमाउंट होता है। पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल होता है आपका, यानी मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है। एन होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो आपकी रेट है वो कितनी बार कंपाउंड हुई है, टाइम्स रेट कंपाउंडेड पर ईयर। इसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको, कंपाउंडेड पर ईयर। ठीक है। टी आपका होता है टोटल टाइम आपका कितना है। आर आपकी रेट परसेंट होता है, जिस रेट पे आपका ब्याज लग रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे एन बराबर, अगर आपसे ये कह दिया गया कि 10% का रेट है और वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है, तो वहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर कभी कभी एनुअल रेट दे दिया जाता है आपको, पी बराबर अगर मान लो आपको R% दे दिया गया, या आपका एनुअल रेट कह दिया गया, या कह दिया गया पर एनम, और आपसे कह दिया गया कि यह हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल में आपका कितना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, तो एक साल में आपके कितने टाइम स्पॉन आ जाएंगे, 6 6 महीने के 2 टाइम स्पॉन हो जाएंगे। अगर आपको क्वार्टरली कह दिया गया, 4 4 महीने के लिए कह दिया गया, तो 4 4 4 यानी 3 टाइम स्पॉन आ जाएंगे, तो वहाँ एन की वैल्यू 3 हो जाती है। और अगर हाफ ईयरली है तो वहाँ एन की वैल्यू 2 हो जाती है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं कराऊंगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा, कहीं ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 15% है, ठीक है, आर आपको 15% दे दिया गया है, ठीक, कह रहा है तो 2 वर्षों की अवधि के लिए, यानी टाइम आपको कितना दे दिया गया, 2 ईयर दे दिया गया। 2 वर्षों की अवधि के बाद, 2 वर्षों की अवधि के बाद यानी आफ्टर 2 ईयर्स 18,000 की राशि पर प्राप्त कुल राशि होगी। ठीक है। आपको 18,000 आप दे रहे हैं किसी को, मूलधन आपका क्या हो गया, 18,000 पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, और ये राशि अगर 2 साल के लिए 15% पे कंपाउंड की गई, यानी इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला गया, तो ये राशि बढ़ के कितना हो जाएगी। ठीक है। चलिए देखिए इसका तरीका देखते हैं, पहले क्वेश्चन से धीरे धीरे देखते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर 15% है आपका, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, 15/100। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं 5 3 15, 5 20, 20 टाइम जा 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 20 3/20। ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बता रखी है परसेंटेज में, कि अगर कोई वैल्यू बढ़ रही होती है तो 20 हो जाती है आपकी बेस वैल्यू, 20 से बढ़ के ये 23 हो गया। ठीक, एक बार हुआ पहले साल के लिए, 2 साल पे लग रहा है तो दूसरे साल भी 20 से बढ़ के 23 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी अमाउंट होती है, अगर मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे नीचे तो। ठीक, ये आपका 400 हो गया, 23 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 529 हो जाता है आपका। ठीक है, यानी ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये आपका अमाउंट आएगा। अगर इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो ये आपका CI आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा या ब्याज आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में हमको मूलधन दिया है, कितना दिया है, 18,000 रुपये दिया है। ठीक है, और मूलधन यहाँ से कितना है, 400 है, यानी 400 डिवाइड कर लेंगे। और पूछ हमसे क्या रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्राप्त कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो कुल राशि हमारी 529 है, तो 529 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 4 से आप काट लीजिए, 4 चौक 16। ठीक, 2 बचा 0, 45 मल्टीप्लाइड बाई आपका ये 45 आ गया। ठीक है, 45 आ गया ये आपका। 45 में किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 529 से, यानी अगर हम 529 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं तो मैं कैलकुलेशन कम से कम करूंगा, कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा जरूरी होगा वहाँ करा देंगे। ये आसान सा मल्टीप्लिकेशन है, ये आप लोग कर लीजिएगा और आंसर मार्क कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये तरीका आपको समझ में आया। ठीक है, अगर हमको कह रहा है 2 साल के लिए निकालना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम परसेंटेज का क्या कर लेते हैं, पहले
रेट परसेंट की हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसको बढ़ा के लिख लेते हैं, बढ़ के कितना हो जा रहा है, 20 से 23 हो जा रहा है पहले साल में, दूसरे साल भी 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बेस वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे आपका 40 यानी 400 जो आ रहा था ये आपका मूलधन हो जाता है, और बढ़ने के बाद जो नंबर आया है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेने पे आपका अमाउंट आता है। और प्रिंसिपल और अमाउंट को अगर आप घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल आप माइनस कर लेंगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2000 पर, ठीक है, यानी पी आपको दे दिया गया 2000 रुपये आपका, ठीक है। कह रहा है आर आपका क्या है, 10% है। 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि यह वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है, ठीक है। वार्षिक रूप से ही लग रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको कुछ चेंज नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। पहले साल ये 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, दूसरे साल भी ये 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 100 आ जाएगा मूलधन, और ये आपका 121 आ जाएगा अमाउंट। हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। इस बार ब्याज ज्ञात करने के लिए कह दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मिश्र धन में मूलधन हम घटा देते हैं, या अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल घटा देते हैं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। यहाँ घटाने पे कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक। चलिए 21 की वैल्यू हमको निकालनी है। हमको दिया क्या है, हमको 2000 दिया है, ये हमारा मूलधन है। और यहाँ मूलधन कितना आया है, हमारा 100 आया है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जो पूछा गया है हमसे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 हमसे पूछा गया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है जिसकी वैल्यू 21 है। तो 2000 बटे 100 गुणे 21, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 420 रुपीज़, ठीक है। आंसर आ गया ये आपका। चलिए आसान सा सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि महेश ने 8000 रुपये राशि को एक सावधि जमा योजना में निवेश किया। 8000 रुपये को निवेश कर रहा है, यानी उसकी जो मूलधन है, उसका मूलधन है वो 8000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसकी अवधि 2 वर्ष है और ब्याज दर 5% है। अवधि क्या है हमारे पास, टाइम 2 ईयर है, और ब्याज दर हमारी क्या है, 5% है, ठीक है। तो परिपक्वता पर महेश को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, कुल राशि हमको अमाउंट अमाउंट बताता है कि अमाउंट हमको फाइंड करना है। अगर कहीं कुल राशि दे दिया गया तो हमको मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखते हैं, तो क्या हो जाता है, 5/100 यानी 1/20, ठीक है। 2 साल का केस है, कि 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, ये 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, ठीक। 2 साल, पहले साल 20 से बढ़ के 21, दूसरे साल 20 से बढ़ के 21, तो ये आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 441 हो जाएगा। अब 400 की वैल्यू आपको 8000 दी हुई है, ठीक है, मूलधन की। 441 की वैल्यू हमको निकालनी है अमाउंट की, तो हम ऐसे कर लेंगे 8000 बटे 400 मल्टीप्लाइड बाई 441। ये जो भी आंसर आएगा वो आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था ये, सेम एक सवाल, एक तरीके के 3 सवाल करा दिए हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि के ने रुपीज पी की राशि 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली, ठीक है। तो दे ब्याज राशि इतना थी, तो पी का मान बताइए। पी का मान क्या हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आर बराबर आपका क्या है, 20% दे दिया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि टाइम जो है आपका वो 2 ईयर है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, यानी 1/5 आ गया, यानी पहले साल ये राशि 5 से बढ़ के 6 हो जा रही है, दूसरे साल ये राशि 5 से बढ़ के 6 हो जा रही है, ठीक है। यानी इसका प्रिंसिपल 25 हो गया, ठीक, और अमाउंट कितना हो गया हमारा, 36 हो गया, अमाउंट हमारा 36 हो गया। उसके बाद हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि अंतर कितना है हमारे पास, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। सब तो मैंने कर दिया, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। 5280 आपको दिया गया है, ठीक है, इंटरेस्ट। उसके बाद आपको आपसे पूछ कितना लिया गया है, आपसे पी की वैल्यू पूछी, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये सवाल यहाँ से आगे आप खुद करिएगा, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, ठीक है, एक तरीके का कई सवाल नहीं कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि यदि मूल राशि हमारी 26,000 है, तो 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद कुल राशि ज्ञात करें। हमको अमाउंट निकालना है, 3 साल के बाद निकालना है। आर हमारा 10% है। अभी तक हम 2 साल वाला केस देख रहे थे, ठीक है। ये 3 साल वाला केस है,
तो देख लीजिए क्या होता है, 1/10 हो जाता है आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू। मूल राशि हमको 26,000 दी हुई है, ठीक है। तो पहले साल क्या हो जाएगा, 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, फिर दूसरे साल भी 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा ये आपका, और तीसरे साल भी ये 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा। तो यानी 3 साल में आपका मूलधन क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000, और 11 गुणे 11 गुणे 11 ये होता है 1331। 11 का क्यूब, क्यूब आपको याद रखना है कम से कम 30 नंबर तक, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। मूल राशि हमको कह रहा है 1000, ठीक है, और मूल राशि हमारी है कितनी, ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी मूल राशि है 26,000 रुपये, ठीक है। और हमको क्या दे दिया गया है, हमने जो निकाला है पी वो हमारा कितना है, 1000 है, ठीक है, और अमाउंट 1331 है। तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमको बताना क्या है कि कुल राशि ज्ञात करें, ठीक। कुल राशि आपकी कितनी है, 1331 है, तो 1331 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 1331 गुणे 26 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये 3 साल वाला केस हो गया, यानी 3 टाइम स्पॉन में कैसे निकालते हैं, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, 3 बार करते हैं, ठीक है। अभी तक 2 साल का केस था तो हम 2 बार करते हुए आ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 2000 को 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाए, ठीक है, और इसे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। अब देखिए ये अर्धवार्षिक का केस आ गया, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 18 महीनों के बाद राशि कितनी होगी, ठीक। आपका आर कितना कह दिया गया है, आपका आर 20% है, ठीक है। आपको टी कितना दिया गया है, टी आपका कितना दिया गया है बताइए, 18 महीने कहा गया है, 18 मंथ्स और ये कितना है, पर एनम है प्रतिवर्ष की दर से, ठीक है, प्रतिवर्ष की दर से आपसे कहा गया है। और हमको निकालना कितना है, पी हमको कितना दे दिया गया है, हमारा 2000 रुपये दे दिया गया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, 18 महीनों के बाद राशि कितनी होगी, यानी हमारा अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर टी बराबर 18 मंथ है, एक चीज़ आप देखिए, और ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 बार आ जाएगा, यानी यहाँ से एन की वैल्यू 3 आ गई, यानी 3 बार कंपाउंड करेंगे हम रेट को, ठीक। और ये 20% आपका क्या है, 20% आपका पर एनम है। तो यहाँ इफेक्टिव रेट हम निकाल लेते हैं कि 6 महीने के लिए हमारी रेट कितनी होगी, अगर 1 साल के लिए 20% है, तो यहाँ इफेक्टिव रेट परसेंट आपका आ जाएगा 6 महीने के लिए कितना 20% बटे 2 यानी 10%, ठीक है। अब 3 टाइम स्पॉन है आपका, ये भी 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, फिर 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, फिर ये 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1000 आ जाएगा, ये आपका 1331 आ जाता है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, 1331 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 1000 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2000 रुपये दी गई है, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1331, ठीक। ये 0 0 0 0 0 0, ठीक, 2 1 जा 2 6 6 2, यानी 2662 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा। 2662 आपका कहीं आंसर में है, बी आंसर में है, ठीक है। देख लीजिए कैसे किया मैंने, इफेक्टिव रेट निकाला कैसे, कह रहा था कि हमारे पास 20% की रेट था जो पर एनम लगता था। आगे क्वेश्चन में कह दिया गया कि लेकिन ब्याज को क्या कर रहे हैं, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हैं या कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, यानी 6 महीने के केस पे आपका रेट कंपाउंड कर ले रहे हैं। लेकिन अगर 20% हमको पर एनम के लिए दिया गया था, प्रतिवर्ष के लिए दिया गया था, हमको 6 महीने पे कंपाउंड करना है, तो हमको 6 महीने के लिए अपनी रेट चाहिए, ठीक है। एक साल में अगर 20% रेट लग रहा है 12 महीने में, तो 6 महीने में कितना लगेगा, आधा लगेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा आधा हो गया, इसी रेट पे हमने निकाल लिया 3 टाइम स्पॉन के लिए, यानी 10 से 11 10 से 11 10 से 11। बाकी आगे का कैलकुलेशन आप लोग जानते ही कैसे करते हैं हम लोग कैलकुलेट इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने बैंक से एक निश्चित राशि उधार ली जिस पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लागू होता है। यदि वह 1.5 वर्ष के अंत में इतने पैसे का भुगतान करता है तो मूलधन कितना था, यानी अमाउंट आपका है, ठीक है। 8% आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन वह 1.5 वर्ष के लिए यानी 1.5 ईयर के लिए, ठीक है, यानी 18 महीने के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लागू हो रहा है, और 18 महीने में वो पैसा वापस कर दे रहा है, ठीक है। तो हमारा रेट क्या हो गया, 8% हो गया, लेकिन यहाँ पर एनम है हमारा रेट, ठीक। इफेक्टिव रेट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 18 महीने का केस आ गया तो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली हाफ ईयरली हाफ ईयरली, यानी 3 बार आधे आधे साल का होगा अगर 1.5 साल का है तो
तो इफेक्टिव रेट हमारी आधी हो जाएगी, यानी 4% हो जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, यानी 25 से 26। ठीक है, ये 25 से 26 हो गया हमारा, और ये 25 से 26 हो गया। ठीक है, 25 का क्यूब अगर आप मुझको बता पाएंगे, अगर 25 का क्यूब कहिए तो 25 का क्यूब होता है आपका 15,625। ठीक है, 15,625, 25 25 ऐसे याद कर सकते हैं। अगर 25 का क्यूब करते हैं तो हम 625 आता है। ठीक है, अगर 25 का क्यूब कर रहे हैं हम, सॉरी 25 का स्क्वायर करते हैं तो हम 625 आता है, लेकिन अगर 25 का क्यूब करेंगे तो 625 के पहले आप 15 लिख लो। ठीक है, और 26 26 का क्या आता है? इसका 1576 होता है आपका, सॉरी 576 होता है, 26 गुणे 26। ठीक है, तो 576 आप लिख लो। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या लगा लेते हैं? 17 लगा लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए आप लोग ऐसे याद रख लो। 25 का 625 के आगे 15, 26 का 576 के आगे 17, ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, ये अमाउंट है आपका, ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, आपको अमाउंट दिया गया है, कितना दिया गया है? 196851। ठीक, आपको डिवाइड किससे करना है? आपको डिवाइड करना है जो हमारा अमाउंट हमने इधर से निकाला है, यानी 17,576 से आपको डिवाइड करना है। आपको निकालना क्या है? मूलधन कितना था? मूलधन यहाँ से हमने कितना निकाला था? 15,625 रुपए। तो 15,625 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करके लिख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको अगर शांति से डिवाइड वगैरह करेंगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 11.2 समथिंग आएगा। ठीक है, 11.2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना आप। 11.2 क्यों कह दे रहा हूँ मैं? क्योंकि 19 है, ये 17 है, ये एक ही बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, ठीक, ब्याज हमारी क्या है? 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। प्रतिवर्ष थी, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक रूप से है। ठीक, आगे बढ़िए देख लेते हैं। तो कह रहा है 3/2 वर्षों में, ठीक है, 4,000 की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3/2 यानी 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल। ठीक, यानी 18 महीने, कुछ भी कह लो आप। आर बराबर आपका अगर 20% था, ठीक है, और अगर हमारा टाइम इज इक्वल टू 3/2 साल है, यानी 3.2 ईयर है। ठीक है, तो ये आपका 1.5 साल हो जाएगा या 18 मंथ का केस हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज हमारा। तो हमारी इफेक्टिव रेट परसेंट क्या आ जाएगी? इफेक्टिव रेट परसेंट हमारी आधी हो जाएगी, यानी 10% हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम 1.5 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या 18 मंथ्स की बात कर रहे हैं, और अगर 6 महीने पे हमारा रेट लग रहा है, तो 6 6 6 3 बार आ जाएगा, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, यानी यन की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी हमको 3 बार करना पड़ेगा, 10 से 11 10 से 11 10 से 11। ठीक, देख लीजिए आप, 10 से 11 हो गया ये, फिर ये 10 से 11 हो गया, फिर ये 10 से 11 हो गया। ठीक है, ये आपका 1,000 हो जाता है, ये आपका 1331 हो जाता है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 4,000 की राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी? ये 4,000 है आपका। ठीक है, यानी मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा मल्टीप्लाई है, मैं करूँगा नहीं, आप लोग आंसर टिक करके हमको बताइएगा इन चारों में से कौन सा आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 15,600 रुपये की राशि है कोई, ठीक, उस पर 20% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? अपना उत्तर निकटतम रुपयों में दे। ठीक है, यहाँ आपका वर्ष वाला केस अलग है थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ ब्याज जो है वार्षिक रूप से ही कंपाउंड हो रही है, मतलब जो आपकी ब्याज लग रही है वार्षिक रूप से ही संयोजित हो रही है, यहाँ हाफ ईयरली वगैरह का केस नहीं है। तो हमारा पी क्या है? ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, आपका आर कितना है? 20% है। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइम क्या है? 1/4 ईयर। ठीक, अब यहाँ आर निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले साल कोई आर परसेंट लगेगा, ठीक है, फिर आपका दूसरे साल कोई आर परसेंट लगेगा, 2 साल के बाद पूरा नहीं है तो तीसरे साल भी कोई आर परसेंट लगेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, बस 1/4 ईयर है। ठीक है, यानी ये 1 साल के लिए यहाँ कुछ आर परसेंट लगेगा, 1 साल के लिए फिर लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ 1/4 ईयर के लिए लगेगा। ठीक है, अब पहले साल के लिए पूरा पूरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20%। दूसरे साल के लिए भी पूरा लगेगा 20%, लेकिन तीसरे साल आपको कह दिया गया है कि 1/4 कर दीजिए। आप किसका कर दीजिए? रेट का। रेट हमारी 20% थी, ठीक है, साल भर के लिए। अगर ये 1/4 हो जाएगी
तो ये 5% बचेगी, यानी 1/4 ईयर के लिए आपकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो 5% होगी। अब आप देख लीजिए पहले साल के लिए 20, यानी ये 1/5 होता है आपका, ये 1/5 होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। ठीक है, नया पेज ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, पहले साल 1/5 यानी 5 से 6, दूसरे साल भी सेम 5 से 6, लेकिन जो 1/4 ईयर के लिए एक्स्ट्रा है उसमें आपका 20 से 21 हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 से 21। आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, 50 25, 25 दूना 50। ठीक है, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी ये 500 आ जाएगा। ये आपका 36 गुणे 21 हो जाएगा, 36 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 36 आ गया, 2 छंग 12 2, कैरी 1, 2 3 6 7। ठीक, ये आपका 756 आ गया। ठीक है, 756 आ गया। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, निकालना क्या था आपको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया है इन दोनों को अगर आप माइनस कर दो, ये 756 होता है आपका, अगर इन दोनों को आप माइनस कर दो यानी 256 रुपए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी, रुपए नहीं 256 यूनिट होता है ये, 256 की जो वैल्यू आएगी वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आपको दिया क्या है, 15,600 की राशि है, यानी 15,600 रुपये आपको मूलधन दिया है। यहाँ से हमारा मूलधन 500 रुपये है, मल्टीप्लाइड बाई 256, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 0 से 0 काट दीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए 156 मल्टीप्लाइड बाई 256 डिवाइडेड बाई 5। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी निकटतम दशमलव स्थानों तक आप निकाल लीजिएगा, पॉइंट के बाद नंबर हटा दीजिएगा, बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिएगा और घटाना हो तो घटा दीजिएगा। घटता तो है नहीं, अगर 0.5 से ज़्यादा वैल्यू होती तो इस वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, बाकी नहीं करते हैं। जो भी आप देख लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32 है। ठीक है, कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है सीआई और एसआई के बीच का जो अंतर है वो 32 है। ठीक है, जब समान राशि को समान दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, एक टाइम कितना है, 2 साल का केस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि रुपयों में ज्ञात करिए। ठीक है, आप देख लीजिए सीआई और एसआई अगर 2 साल है तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, अगर सीआई और एसआई का अंतर हमको निकालना है 2 साल का, सेम रेट है और सेम मूलधन है आपका, यानी सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट पे 2 साल के लिए एक अमाउंट सीआई पे जमा किया गया, एक अमाउंट एसआई पे जमा किया गया, तो उसके बीच का जो अंतर आता है 2 साल के लिए, वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका फार्मूला होता है, मूलधन लिख लेते हैं हम, फिर यहाँ r/100 लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ जाता है किसका, सीआई माइनस एसआई का 2 साल के लिए अगर हम निकालते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। सीआई माइनस एसआई हमारा 32 दिया ही है। ठीक है, मूलधन हमको निकालना ही है, तो निवेश की गई राशि रुपयों में ज्ञात करिए, मूलधन हमको निकालना है और हमको दिया क्या है, रेट हमको 4 दिया है बटे 100। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 32 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 16 और ये आपका 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 दूना 32 हो जाएगा आपका, यानी पी की वैल्यू आपकी 20,000 रुपये आ गई। ठीक है, 20,000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये फार्मूला आप जरूर याद रख लीजिएगा। 2 साल वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 साल वाला केस भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको, फार्मूला उसका भी है, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआई माइनस एसआई 2 ईयर का केस लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है, सीआई माइनस एसआई। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट से 10 रुपये अधिक है, तो यानी उन दोनों का अंतर 10 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला अभी मैंने बता दिया, r/100। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसी फार्मूले में जो जो आपको दिया है वो आप रख के निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 वर्षों के लिए। ठीक है, ये भी 2 वर्षों का अंतर है। अभी फार्मूला बताया मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए है तो ये आपका हो जाता है मूलधन ब्रेकेट में रेट बटे 100 इसका पूरा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन सेम तरीके का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 वर्षों का केस है आपका, जो मैंने अभी आपसे कहा कि 3 वर्षों का केस आपको मैं दिखा देता हूँ। 3 वर्षों के केस का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि अगर हमारा सीआई है,
माइनस एस आई हम करें और 3 साल के लिए करें, 3 ईयर के लिए, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है पी आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सेम रहता है। आगे आपका हो जाता है 300 प्लस आर बाई 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, इस फार्मूले में अगर आप रख लोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये भी आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन ही तो करना है। अंतर आपको निकालना है, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। रेट आपको 8% दे दिया गया है, यहाँ 15,000 दे दिया गया है, बाकी सब कुछ तो दे ही दिया गया है। यानी ये आपका ऐसे हो जाएगा 15,000। ठीक है, 8/100 स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, यानी ये 300 प्लस 8/100। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी राशि को 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपकी इतनी है, उसी अवधि और दर के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर हमको ये कह दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है, ठीक है, 4,642 रुपए है, तो हमको निकालना क्या है? उसी अवधि के दौरान साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 11%। 11% के रेट पे हमको इतना मिला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 4,642 रुपये हमको मिल गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। चलिए देख लेते हैं। अगर मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ बताई थी, अगर 11% और 11% 2 बार लगा दे रहे हैं हम, यानी 2 साल का केस है। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से देखिए, 11% पहले साल के लिए भी लगेगा, 11% दूसरे साल के लिए भी लगेगा। अगर 11% का हम इफेक्टिव रेट निकाल लें तो हमारा आ जाएगा 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11/100। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आपको मैंने ये पढ़ाया था ना। ठीक है, ये आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 2 साल के लिए, यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 22 प्लस 1.21। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? 23.21% हो गया ये आपका। ठीक है, यानी आपको 23.21% की वैल्यू क्या दी हुई है? 4,642। यही तो आपका रेट मिलेगा 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो मिलेगा, जितना उसका रेट परसेंट आएगा, इफेक्टिव रेट परसेंट किसी भी मूलधन पे। तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे, मूलधन हमारा 100% होगा। ठीक है, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 4,642/23.21। ठीक है, 100% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अगर आपको इसको डिवाइड करना है 1% की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? ठीक है, 100% की वैल्यू ना निकालें। एक चीज़ आप ये देख लीजिए, 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर उस पर SI निकालेंगे। इससे बढ़िया ये आप कह सकते हैं कि अगर 11% रेट है और इसी रेट पे हमको 2 साल का वो निकालना है, क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर 11% रेट है तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल 11% ही लगता है, क्योंकि वहाँ मूलधन बदलता नहीं है। तो 11% प्लस 11%, यानी वहाँ इफेक्टिव रेट हमारा 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? 22% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो हमारी कितना आएगी बताइए? ये आपका 4,642/23.21 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी 200। ठीक है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर ये 0 हट जाएगा, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, यानी 200 आ गई। 1% की वैल्यू अगर हमारी 200 आ गई, ठीक है, तो हमको निकालना कितना है? हमको 22% का वैल्यू निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना था, साधारण ब्याज ही तो निकालना था, हमको मूलधन थोड़ी निकालना था। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 200, यानी 0,044 रुपये। ठीक है, 44 रुपये आपका कहीं आंसर में होगा, आंसर में टिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने समान राशि समान अवधि के लिए उधार ली। ठीक है, यानी P इन्होंने समान लिया है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P हो गया, और इनका समान अवधि के लिए, यानी टाइम भी इनका सेम है। टाइम क्या है? सेम है। कह रहा है ए ने 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली राशि, और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। ठीक है, तो 8%। उसके बाद कह रहा है 1 वर्ष के अंत में बी और ए द्वारा दिए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा? 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में तो ये तो 8% देगा।
ठीक है, लेकिन ये 5% है, ठीक है, 5% पर एनम है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है इसकी ब्याज दर, ठीक है। तो यानी आधे साल के लिए 2.5% हो जाएगा, 2 साल का केस है आपका, ठीक है। तो 2 साल का केस आप निकाल लीजिएगा, 2.5% का आप वो निकाल लीजिएगा, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 2 साल का निकाल लीजिएगा। 1 साल में इसको 8% मिल रहा है, यहाँ इफेक्टिव रेट 2.5 है, ठीक है। 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, प्लस 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों इफेक्टिव रेट के ब्याज का अनुपात, अगर आपसे ब्याज का अनुपात पूछ लिया जाए तो हमको ब्याज तो वही मिलेगा ना जितना हमारा परसेंटेज वैल्यू होगी, ठीक है। तो परसेंटेज वैल्यू किसकी, रेट की, तो रेट परसेंट में जितना अनुपात होगा वही हमारे ब्याज में भी अनुपात होगा। तो यहाँ आप इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। अगर ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो आपका B बाई ए पूछा, यानी R2 बाई R1 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आसान सा सवाल है, बता दिया मैंने क्या करना है कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंजलि ने 22,500 रुपए को 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। साधारण ब्याज की दर से उधार लिया है, ध्यान दीजिएगा। उसी दिन उसने यह राशि अशोक को समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना है, ठीक है। यानी अगर 6% के लिए 2 साल के लिए ले रही है तो एसआई उसको 12% मिलेगा, ठीक है। लेकिन एसआई और अगर सीआई निकालना हो तो सीआई निकालने के लिए 2 साल के लिए क्या करते हैं, 6 प्लस 6, 6 गुणे 6 बटे 100, ठीक है, बाहर परसेंट लिख देते हैं। इफेक्टिव रेट यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 0.36%, 36 नहीं आएगा, ये 6 12 आएगा, ठीक है। 12 प्लस 0.36, यानी ये आपका 0.36 ही तो अंतर आएगा, ये 12.36% आ गया, ठीक है। यानी इन दोनों में सीआई और एसआई में परसेंटेज का अंतर कितना है, 0.36% है, ठीक है। आप 22,500 का 0.36% निकाल लेंगे, 22,500 का आप 0.36% निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, 0.36%, हटाने के लिए 0 0, ठीक है, ये 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। अब 225 को आप 0.36 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में ये बढ़ के इतना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि दर ज्ञात करिए। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई मूलधन P है, ठीक है, और वो 2 वर्षों में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 96,800 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और यह 3 वर्षों में बढ़ के कितना हो जा रहा है, ये 2 ईयर में हो रहा है, ठीक है। और 3 वर्षों में बढ़ के हमारा कितना हो जा रहा है, 3 ईयर में 1,06,480, 1,06,480 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1 साल है, यानी अगर हम इसका अंतर निकाल लें तो 1 साल में हमको मिलने वाला ब्याज आ जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, 1,06,480, ठीक है, और ये हो जाएगा 9,6,800, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 8 हो गया आपका, ये 14 में से 8 गया 6 हो गया आपका, और ये 15 में 6 गया 9 हो गया आपका। यानी 9,680 रुपये आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर 1 साल के लिए रेट है तो मतलब ही नहीं है, ज़्यादा कुछ अंतर ही नहीं आता 1 साल में, ठीक है। आपको मूलधन आपका पता ही था, इसी पे तो बढ़ रहा है 1 साल में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल जो ब्याज लग जाने के बाद बढ़ के राशि हो जाती है, वही मूलधन बन जाती है। यानी इसी पे कुछ परसेंट बढ़ के ये नंबर 1 साल में इतना हो गया होगा, ठीक है। और बढ़ा कितना है, 9,680 है, मूलधन हमारा कितना है 9,6,800, यानी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक। ये कितना अंतर आ रहा है आपका, मल्टीप्लाइड बाई 100%, निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, ठीक है। 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 51, ये आपका दहम्मा, ये 10 दहम्मा 100, यानी 10% आपका रेट आ गया। आई होप आसान सा सवाल था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, आप आप अगली क्लास में देखिएगा। ये सीआई का हमारा पार्ट 1 था, एक पार्ट और बचा है, कुछ टाइप्स और बचे हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चैप्टर पढ़ लिया है, अभी तक हमने 4-5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया है,
परसेंटेज पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक। प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, ठीक है। एज के क्वेश्चन हम लोगों ने मैंने करा दिए हैं, ठीक है। एसआई करा दिया और सीआई का आधा पार्ट करा दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आई होप एक बार आप लोग गो थ्रू हो लीजिए, सारी वीडियोस को देख लीजिए। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक चैप्टर और मैंने करा दिया था, डिस्काउंट को इसी के साथ करा दिया था, ठीक है। सीआई खत्म करने के बाद हम रेशियो एंड प्रपोर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।